फार्मूला छा गया से करंट जो फार्मूला छा गया से बिन में साइन आना बट सो सेम फेज शिफ्ट में फर्क पीक जो है हे वोल्टेज पीक सा आर सा डिवाइड करना है करंट जो पीक मिलता है मन वोल्टेज जे पीक सा डिवाइड करना है वैल्यू घटती है ना डिवाइड डिवीजन में तो जो करंट जो पीक इंडिकेट करता है शेप सेम भाई 90 10 सेम 90 भाई 0 10 सेम 90 भाई 180 10 सेम 90 भाई 270 10 just because of करंट है वोल्टेज शामिल इन फेज में हर पॉइंट इन द फेज डिफरेंस थाउंड 0 फेज डिफरेंस होने देता है पर इसो पावर जो वेव फॉर्म नेगेटिव है पावर जो वेव फॉर्म सिर्फ गड़े साइड पे होते हैं ना जब इसमें पावर डिसिपेशन मिल गया चलो हम पॉजिटिव तो पावर आई दी पॉजिटिव इनटू द पॉजिटिव नेगेटिव इनटू द नेगेटिव समझे करे पावर जो वेवफॉर्म नेगेटिव में साइकिल बनाया तो जो पूर्ण ट्रांजिट को फॉलो करे थे और नेगेटिव टू नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्यों तो ये समझे करे पावर जो वेवफॉर्म से पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव साइड पे ही सिर्फ एग्जिस्ट करे मतलब पावर डिसिपेशन की रहता है साइकिल में हां तो ये इन फेज में लियो और इसमें मास आते था आया फेजर डायग्राम में ना एंगल कणी है जीरो माने सेम डायरेक्शन भले ये थायो या भले ये थायो कंडीशन ऑफ डायरेक्शन सेम रखो बस तो जो फेज डिफरेंस जीरो बना पैरेलल मैग्नीट्यूड बेटर हो सके तो जो करंट है वोल्टेज जो दर्द है ना मैग्नीट्यूड सेम दे वोल्टेज के साथ में डिवाइड करना है वो करने में लगता है डायरेक्शन हो जाए तो डायरेक्ट जैसे ज्यादा 60 है नो माने वेक्टर फॉर्म है क्वांटिटी वेक्टर ना है दूसरा है भले ना हो जाए हो जाए साथ में आते हैं जैसे बेसिक में साथ में आते करंट है वोल्टेज हर टाइम पे सेम एंगल पे मन अगर हो 90 के 2 भी 90 पे हो 180 के 2 भी 180 पे ये संख्या भी बता देंगे सर्कल माने फेजर डायग्राम ए माने वेक्टर डायग्राम तो भाई कितने भी पैरेलल आया और बी आ रहा कितने भी पैरेलल है जैसे कहा जाता हूं एक डायरेक्शन काटे भी जो और फिर जो डायरेक्शन थी जस्ट बिकॉज़ द अगर लेके फेज पे देना था सौड़ो वेक्टर फॉर्म आएगा अगर 1 डिग्री में लगा देना अपोजिट कर सकते हो 90 हो जाना तो 280 कर सकते हो परपेंडिकुलर कोई टाइम लाइन आपसे जी टॉपिक से हम वो डिस्कशन भी दे रहा है स्पेशली इस ऑप्शन सबसे डबल रिपीट करेंगे जस्ट अगर रिपीट करा तो नेक्स्ट टॉपिक्स में इन्हें दे थ्रू इन्हें के मालूम करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक में दे मेथड दे थ्रू इन्हें के मालूम करना चाहिए देखो दे थ्रू देखो थ्योरी दे थ्रू देखो बेस दे थ्रू लेकिन दे थ्रू ऐसा करना चाहिए ताकि वो फेस आगे बराबर मिले जब फेस डिफरेंस मिली हो वेवफॉर्म मिली हो फेस डिफरेंस मिली हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिली हो फेस डिफरेंस मिली हो लेग लीड इन आउट ऑफ फेस तो फेस डिफरेंस तो सब मिल जाएंगे and phase difference is through what's the formula because these are the lines that would have the opposition of the and so take slope हमेशा डिस्कस करें हम ग्राफ रेशियो दो change on vertical value to change on जो स्लोप हमेशा ही होगा ग्राफ दो और इसको एक ग्राफ है ना जो दिखा है स्ट्रेट लाइन में ग्राफ का कांस्टेंट होगा ना स्लोप पर है ग्राफ का कर्व या संकेत स्लोप था वो कर्व या स्लोप हर पॉइंट डिफरेंट होता है स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन का कांस्टेंट होता है लेकिन यहाँ ना कर्व या स्लोप वेरिएबल होता है और इसको हम एक और सिर्फ कर्व करता पॉजिटिव वन इंटू डिस्टेंस अगर कर्व या हमें स्लोप करना है ना कर्व ग्राफ या तो स्लोप कैसे थ्रू करना है टेंजेंशियल लाइन दे टेंजेंट करें अरे तो एक पॉइंट होगा इतने मुझे स्लोप है टेंजेंट करना है vertically upward vertically downward या vertically horizontally rightward या vertically leftward है इधर मुझे टेंजेंट करे टाइम आयो जाले उन्हें दिखाने लगा इधर पॉइंट करे टाइम अब वो ना टेंजेंट आगे करना है का स्ट्रेट लाइन कर्व पे लगता और वो स्ट्रेट लाइन करे पड़ेगा जाले हुआ कर्व टेबल है तेरे कारण नहीं आते इतने कारण नहीं आते
And so it's a X में change आएगा ना Y में change है ना X में change आएगा तो Y में change आएगा तो X में change zero. Anything divided by zero? Infinity. मान लो slope था है slope y सब डायरेक्ट हो तो y ज्यादा slope मैक्सिमम तो एक साइड है ना I के बारे में I जो में लिखा है zero divided by anything and the point is slope जो will come to zero and the point is slope करो किसे लिखो लेकिन मुझे x क्या है कुछ y किया उस slope जो ग्राफ तरीको मालूम थोड़ा करिए tan theta फार्मूला करना है वेक्टर में क्या लिखना है tan theta y माइनस करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है तो अगर असा के लगे ना समटाइम्स एंगल देता है तो ना स्लोप बदल के देता है वो एंगल tan में पुट करे स्लोप के वैल्यू में देगा आता है जो स्लोप यूनिट बेस आते हैं यूनिट बेस होती है and so it is a point five it alternating voltage value what जितने voltage का value 0 उधर slope maximum and जितने alternating का value maximum उधर slope 0.7 tangent कितने क्या डायरेक्शन में हो इन पॉइंट slope था tangent कितने क्या डायरेक्शन में it is slope to it is repeat कराया हुआ है इनको पार्ट ना है जिसका मतलब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना से मेरा स्लोप के थ्रू जनरेशन से फाइंड आउट करेगा जल्दी कर देना चाहिए सही 16 पर माइनर मिस्टेक की है इसमें ओके 16 छात्रों से मालूम करे जो क्या सर्किट जो करंट है वोल्टेज प्योर सर्किट में था होना है इन फेज में थीटा cos थीटा मालूम करिए थीटा करिए पुट करो माइनस मिस्टेक है इसको पावर फैक्टर माने cos थीटा जो टोटल वैल्यू देते हो फेज डिफरेंस माने एंगल जो वैल्यू देते हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन माने RV cos थीटा इनके करे स्पेशली कहना काइंड ऑफ मिस्टेक ना तो ये पावर फैक्टर जो ना इसमें एंगल कैसे लेकर होता है यदि ये पावर फैक्टर फॉर्म में इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेकर होता है साथ ही पावर माने cos थीटा जो वैल्यू देते हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन RV cos थीटा पर अगर प्योर इंस्ट्रूमेंट आएगी तो ये तो मिलेगा जनरल में cos थीटा क्योंकि सब जरूर ना हर टॉपिक को वो RV यूज है जो फेज डिफरेंस डिफरेंट थी सके जो RV हाने इन्हें के बताओ अगर इसको थोड़ा आइडेंटिफाई किया वेव्स में देखो बा वेव्स में देखिए कारण क्या है निकाल दिया वोल्टेज केत्री एंगल का जाहिर है 90 डिग्री स्टार्टिंग देखो दायरा स्टार्टिंग वोल्टेज 0 का काय कारण I minus DD I minus मतलब देखा स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है ना मेरे को बिल्कुल होगा कितने एंगल होता है 70 यार मैंने कितना यार तो गिवन असाइनमेंट कितना है वेव फॉर्म जो अगर प्रॉपर आंसर कर ना फेजर डायग्राम वेव फॉर्म गलत करा देता है फेजर डायग्राम के फॉलो करो हां आगे कर दिया अहेड केरा बिहाइंड केरा कहते हैं वोल्टेज में एरो फेजर डायग्राम में लिखो अगर ऑर्डर सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाए तो थोड़ा सा एंगल बन दिया
करंट जीरो पे इंदो वोल्टेज कितने उंदो उठा देंगे अलग अलग बातें करते हो जनरली पेस्ट्री चार्ट डिस्कस करते हैं जब ज्यादा एंगल वाला लीड कर दो पहले कॉन्सेप्ट जो ऊपर दिया है वो इसको इतने है ना गिवन वेवफॉर्म इतने एंगल गाड़ियां कितने एंगल गाड़ियां इनके मुताबिक फेज टू करावा गिवन वेवफॉर्म देखा पिक्चर में लगा सकते अगर इन्होंने फेज डिफरेंस ग्रेटर देन चाहे अरे का ग्रेटर है ना तो देखो लीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो लेगिंग में और देखो लेगिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो लीडिंग में गिवन वेवफॉर्म में फेज डिफरेंस में 180 का डिफरेंस इधर भी नहीं है ना तार इसको 270 के जड़ों में लियो माना ये तो लीड करो मुझे पर फेज तो कितना ज्यादा है तब वो चाहता है देखो लीडिंग हो जो ऑप्शन में वो सामने होगा लेगिंग तो चाहता है फेज डिफरेंस फिक्स रहना ना है तो मात्र जदी है अति जीरो देंगे वोल्टेज कितने होंगे जदी करंट जीरो का 90 देंगे तो वोल्टेज कितने होंगे फिर रोज में एलन रोल कितना है ये बोले पर इसको एनर्जी करे ना एरो के दिशा ना के ताकि जोड़ो एरो वाले करंट इधर छातो करे वोल्टेज छातो करे कितने एंगल थे नहीं तो माचो जीरो तो जरी करंट बचन दो तो वोल्टेज 90 जो तो कौन फिर से अरे पॉइंट ताके 99 वो देखो वही एंगल में वो लीड है वो फिक्स है इन जगह गिवन वेवफॉर्म में दिखती करे डायरेक्ट आइडेंटिफाई करो